क्या रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के रिश्ते में महेश भट्ट गॉडफादर थे? क्या रिया ने महेश भट्ट के कहने पर सुशांत से संबंध तोड़ा था? रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के इकरार से तकरार तक की कहानी क्या है? कहते हैं कि संबंधों में सियासत की गुंजाइश बन जाए तो फिर प्यार किसी कीमत पर प्यार नहीं रह जाता। उसमें इकरार के समानांतर तकरार भी चलने लगती है और मतलब की दोस्ती जब मतलब के बाद टूट जाए तो पूरी कहानी बिल्कुल ऐसी ही हो जाती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत जिस गुत्थी का नाम है उसके एक सिरे पर रिया चक्रवर्ती आरोपी के तौर पर जुड़ चुकी हैं। अब उसी गुत्थी में एक नाम महेश भट्ट का भी जुड़ गया है। रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के बीच हुई बातचीत बताती है कि सुशांत और रिया की कहानी सिर्फ दो लोगों की कहानी तो नहीं है। ये पूरी बातचीत इस केस में एक नया मोड़ है और ये भी कि रिया की रजामंदी के बावजूद उनके पिता को सुशांत के संग ये संबंध नागवार था। महेश भट्ट के साथ रिया चक्रवर्ती की जो पूरी बातचीत है उसमें रिया ने खुद को आयशा बताया है। ये वही आयशा है जो महेश भट्ट की फिल्म जलेबी में रिया चक्रवर्ती का किरदार था। ये फिल्म तो पर्दे पर आई और चली गई, लेकिन महेश भट्ट के लिए रिया का किरदार नहीं बदला। वो अभी भी खुद को आयशा ही बता रही है। आयशा अब आगे बढ़ रही है सर, भारी मन और राहत के साथ। हमारी लास्ट कॉल मेरे लिए जगाने वाली थी। आप मेरे लिए एंजल हैं, आप तब भी थे और अब भी हैं। अब पीछे मुड़कर मत देखना, जो कभी नहीं हो सकता वो करके दिखाओ। तुम्हारे पिता को मेरा प्यार, वो अब खुश होंगे। अब कुछ हिम्मत मिल गई है और आपने उस दिन फोन पर मेरे पिता के बारे में जो कुछ कहा था उससे मैं उनके लिए स्ट्रांग बन पाई। वो भी आपको प्यार भेजते हैं और हमेशा स्पेशल बने रहने के लिए शुक्रिया। तुम मेरी बच्ची हो, मुझे अब हल्का महसूस हो रहा है। महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। दोनों एक दूसरे के करीब हैं। भट्ट कैंप के लिए रिया ने फिल्में भी की। दोनों के एक दूसरे के साथ कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। लेकिन ये पूरी बातचीत बताती है कि रिया के निजी जीवन को लेकर महेश भट्ट पूरी तरह से अपडेट थे और रिया ने खुद ही सुशांत के साथ संबंध को बाय बाय कह दिया था। महेश भट्ट के साथ रिया के चैट जब तक सार्वजनिक नहीं हुए थे तब तक रिया ने इस रिश्ते के खत्म होने के लिए सुशांत सिंह राजपूत को ही दोषी मान रही थी। लेकिन अब यह पूरी बातचीत बताती है कि रिया चक्रवर्ती जो जो कह रही हैं बस वही सही नहीं है। अरे मेरे पास आपको कहने के लिए शब्द नहीं है सर। जो भी बेस्ट इमोशन है वो मैं आपके लिए फील करती हूँ। बहादुर बनने के लिए शुक्रिया। ये पूरी बातचीत यहीं खत्म नहीं होती है। जैसे जैसे महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की बातचीत आगे बढ़ती है ये पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत के संबंध में कितना कुछ अधूरा रह गया था। नियति का धन्यवाद है कि मैं आपसे मिली। आप सही हो, हमारे रास्ते इसी दिन के लिए मिले थे। एक फिल्म के लिए नहीं बल्कि कुछ बहुत ही अलग। हर शब्द जो आपने मुझसे कहा उसका मुझ पर काफी गहरा प्रभाव है।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच चुकी है, जो मौत की पूरी पड़ताल के साथ साथ ये भी पता लगाएगी कि रिया और सुशांत के टूटे हुए रिश्तों का सच क्या है। क्या था सुशांत के टूट जाने का सच और क्या था सुशांत के उस फैसले का सच जिसमें उन्होंने मौत को ही गले लगा लिया। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।